Hello everyone. Today in this video I will explain you exercise number 6th E. So in this exercise we will do the problems based on simultaneous equations. Question number first. The ratio of two number is given 2/3. तो रेशो गिवन है टू नंबर्स का. आपको टू नंबर्स का रेशो 2/3 दिया है. कौन से टू नंबर्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है. एट लास्ट क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द टू नंबर्स. आपको दोनों नंबर्स फाइंड भी करने हैं. सो व्हाट वी विल डू, लेट फर्स्ट नंबर मान लेते हैं x है और सेकंड नंबर मान लेते हैं आपका y है. जो टू नंबर्स हमें फाइंड करने हैं वो कौन है, x और y. द रेशो ऑफ दीज टू नंबर इज 2/3. तो इन्होंने बोला है दोनों नंबर्स का रेशो. रेशो का मतलब होता है अपॉन, तो यहाँ पर रेशो की जगह अपॉन साइन लिया है. फर्स्ट नंबर रेशो, सेकेंड नंबर इज 2/3. वैल्यू पुट करेंगे आप. फर्स्ट नंबर की वैल्यू x, सेकेंड नंबर की वैल्यू y इक्वल टू 2/3. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर y आ जाएगा मल्टीप्लाई में और यहाँ पर 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई में. तो यहाँ से आपका आंसर आया है 3x इज इक्वल टू 2y. इफ वी विल ब्रिंग दिस 2y ऑन लेफ्ट हैंड तो इक्वेशन आएगी 3x माइनस 2y इक्वल टू 0. ये आपकी इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेक्स्ट सेंटेंस वी विल रीड. इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट एंड 8 फ्रॉम द सेकेंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर. फर्स्ट नंबर x है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 2. और आगे क्या बोला है, 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकेंड नंबर. सेकेंड नंबर आपका फ्रैक्शन में नीचे लिखा है तो नीचे लिखेंगे सेकेंड नंबर में से माइनस करना है 8. देन द रेशो बिकम रेसिप्रोकल ऑफ ओरिजिनल रेशो. तो इनको सॉल्व करके जो इक्वल टू में रेशो बनेगा वो क्या बनेगा, रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल रेशो. ओरिजिनल रेशो यहाँ की बनता, फर्स्ट और सेकंड का रेशो 2/3 था, लेकिन यहाँ पर आपने जब फर्स्ट में से 2 माइनस करा और सेकंड में से 8 माइनस करा तो फ्रैक्शन जो है, रेशो जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा. 2/3 का रेसिप्रोकल होगा 3/2. फर्स्ट नंबर आपका क्या है, आपको पता है फर्स्ट नंबर यहाँ पर आपने एज्यूम करा था x, तो x माइनस 2 अपॉन सेकेंड नंबर y है, y माइनस 8 इक्वल 3/2. क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 2 की मल्टीप्लाई दोनों से होगी तो ब्रैकेट यूज़ करेंगे. 2 ब्रैकेट x माइनस 2 इक्वल 3 की मल्टीप्लाई दोनों से होनी है तो 3 ब्रैकेट y माइनस 8. नेक्स्ट स्टेप, ब्रैकेट ओपन करेंगे. 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 2 जा 4 इक्वल 3 इंटू वाई 3y माइनस 3 8 जा 24. नेक्स्ट स्टेप, 2x वी विल राइट ऑन द लेफ्ट हैंड. 3y को इधर लाएंगे तो ये प्लस का 3y हो जाएगा माइनस का. माइनस 4 इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 24 और माइनस का 4 चेंज हो जाएगा प्लस 4. तो 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 20. इक्वेशन नंबर सेकेंड. नाउ वी आर हैविंग 2 लीनियर इक्वेशंस हियर. तो दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड से सॉल्व कर लेते हैं. इक्वेटिंग कोफिशिएंट मीन्स आइदर x का कोफिशिएंट सेम बनाना है आपको या फिर y का कोफिशिएंट. आपको दोनों में क्या बनाना है इक्वेशंस में सेम, वो आपकी चॉइस है. सो लेट्स मेक द कोफिशिएंट ऑफ x सेम. x के कोफिशिएंट सेम बना लेते हैं. x का कोफिशिएंट है 3, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 2. अगर आपको सेम कोफिशिएंट बनाने हैं देन व्हाट यू हैव टू डू, 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, तो आप दोनों में 6 बनाओगे. तो यहाँ अगर 6 बनाना होगा तो आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से, और अगर इधर 6 बनाना है तो आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 से. तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 और सेकेंड इक्वेशन में 2x था तो यहाँ पर अगर 6 बनाना होगा तो 3 से करनी पड़ेगी. एंड इक्वेशन सेकेंड
बाय 3। तो इसकी 2 से करनी है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सारे एलिमेंट सबकी, सारे टर्म्स की। 2 3 जा 6x माइनस 2 2 जा 4y इक्वल 2 0 जा 0। तो ये इक्वेशन आपने इसकी हेल्प से बनाई है। नेक्स्ट इक्वेशन इससे बनाएंगे। इस सेकंड इक्वेशन की मल्टीप्लाई 3 से होनी है तो 3 से सबके करेंगे। 3 2 जा 6x 3 3 जा 9y माइनस 20 इंटू 3 करेंगे तो बनेगा माइनस 60। अब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे वो आपको इन x के कोफिशिएंट्स को चेक करके पता चलेगा। यहाँ पर x का कोफिशिएंट +6 है, यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट +6 है, दोनों पॉजिटिव साइन के हैं। तो आपको यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, सो दैट दीज टू टर्म्स विल गेट कैंसिल विद ईच अदर। एक प्लस का और एक अगर माइनस का होगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इसलिए हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में नीचे वाले सारे नंबर्स के साइन आपको क्या कर देने हैं, चेंज। प्लस का 6 बन जाएगा माइनस का 9 बन जाएगा प्लस का, माइनस का 60 बन जाएगा प्लस का 60। तो ये +6 है और ये अब -6 हो चुका है तो ये कट जाएंगे। ये है माइनस का 4 और ये माइनस का 9 था, बट अब आपका ये प्लस का 9 है। तो -4 और +9 आंसर हो जाएगा प्लस का 5y। ये -60 चेंज हो गया +60 हो गया है। तो y = 60 डिवाइड बाई 5। तो y का आंसर आ गया 12। ये y का आंसर आप पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है, 3x - 2y = 0, 3x एज इट इज -2 मल्टीप्लाई y में रखेंगे 12 = 0। 2 × 12 करेंगे तो बन जाएगा -24, -24 उधर आएगा राइट हैंड पे तो प्लस का 24। तो 3x का आंसर प्लस का 24। नाउ 3 वी विल ब्रिंग इन डिवाइड, तो फाइनली x का आंसर 8 आ जाएगा। तो x भी आ चुका है, y भी आ चुका है। आपको फाइंड क्या करना था, फाइंड द नंबर्स। कितने नंबर्स हैं यहाँ पर, 2 नंबर्स हैं। तो आपको लास्ट में लिखना है कि आपने फाइंड क्या क्या करा है। फर्स्ट नंबर x था और x का आंसर 8, सेकंड नंबर आपने y माना था और y का आंसर 12 है। तो दोनों नंबर्स आपके क्या क्या हैं, फर्स्ट नंबर 8 एंड सेकंड नंबर इज 12। सो लाइक दिस यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ सी अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4, the sum of two positive numbers x and y such that x is greater than y. Two numbers are given, first number is x. Question number 4, first number is given in the question x, second number is given y. In the question it is written x is greater than y, so here in the bracket we will mention this x is a greater number and y is smaller number. First sentence is the sum of these two number is 50. Sum means plus. So first number plus second number equal to 50. First है आपका x, second है आपका y. तो x plus y equal to 50. This is your equation number 1. आगे क्या बोला है, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 720। डिफरेंस आया है, जब भी आपका डिफरेंस आएगा तो डिफरेंस मीन्स माइनस होता है और माइनस का रूल होता है। तो आप लार्जर वाला स्टार्टिंग में लिखेंगे, माइनस स्मॉलर वाला बाद में लिखेंगे। ये रूल होता है डिफरेंस में, लार्जर नंबर वी हैव टू राइट फर्स्ट। तो इन्होंने बोला है डिफरेंस, तो डिफरेंस का मतलब हो गया माइनस, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स बोला है तो आप इन पे स्क्वायर्स भी लगाओगे। तो दोनों को माइनस करके आपका आंसर बनेगा डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 720। नेक्स्ट है लार्जर में आप लार्जर की वैल्यू रखोगे, लार्जर नंबर इज x, तो ये हो गया x² माइनस स्मॉलर होता है y, यहाँ पर y है तो y का स्क्वायर इक्वल टू 720। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे अलजेब्रा, x² माइनस y², फॉर्मूला x + y मल्टीप्लाई x - y
इक्वल टू 720। x प्लस वाई आंसर आपको ऑलरेडी मालूम है 50, तो यहाँ पर x प्लस वाई हटाकर आप 50 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई x माइनस वाई इक्वल टू 720, मल्टीप्लाई 50 राइट हैंड पे लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 720 डिवाइड 50, 0 एंड 0 कैंसिल, इन्हें कट करेंगे तो आंसर आपका पॉइंट में आ जाएगा। पॉइंट में आप करेंगे तो पॉइंट में भी कर सकते हैं या आप ये 5 इधर भी ला सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। हम इसे कट नहीं करते हैं, हम इसे डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले आएंगे, 72/5। दिस डिवाइड 5 वी विल ब्रिंग ऑन लेफ्ट हैंड, इसे हम लेफ्ट हैंड पे ले आएंगे, तो लेफ्ट हैंड पे जब ये आएगा तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म से, इक्वल 72 रह जाएगा। तो डिवाइड वाला 5 इधर मल्टीप्लाई में आ गया है, और 5 × x हो जाएगा 5x माइनस 5 × y हो जाएगा 5y इक्वल टू 72। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 7। अब आपको दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड से भी कर सकते हो, या फिर आपने 2 और मेथड सीखे थे। एक्सरसाइज ए में आपने सीखा था, कौन सा मेथड आपने एक्सरसाइज ए में सीखा था? मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्सटीट्यूशन। तो सब्सटीट्यूशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो, इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड भी यूज़ कर सकते हो, या थर्ड मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट इज़ योर चॉइस। बेटर है कि आप यहाँ पर इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड यूज़ करें, दैट इज़ ईजी मेथड और मिस्टेक भी कम होती है उसमें। तो ये सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट आप देखेंगे 5 है, इधर x का कोफिशिएंट आपका कुछ नहीं है, तो आपको यहाँ क्या लेना है 1। तो 1 और 5 का एलसीएम 5 होता है, जिसका मीनिंग ये है आप दोनों में x का कोफिशिएंट 5 बनाओगे। तो अगर 1 को 5 बनाना है तो आप पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई 5 से करोगे, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई बाय 5 करने से 5 बन जाएगा x का कोफिशिएंट। तो आप क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5। तो 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x क्या बन जाएगा? 5x, और ये कोफिशिएंट ऑलरेडी 5 है, तो आप यहाँ इसमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, वी विल लीव दिस इक्वेशन एज इट इज़। तो जब आप इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो ये इक्वेशन क्या बनेगी आपकी? 5x प्लस 5y इक्वल टू 250। तो सारे टर्म्स की मल्टीप्लाई 5 से करिए तो 5x 5y 250 बन जाएगा। अब इस इक्वेशन का रोल ओवर हो गया है, क्योंकि हमने इसकी मदद से ये फाइंड करी है इक्वेशन। अब आप ये सेकंड इक्वेशन और यूज़ करेंगे। यहाँ सेकंड इक्वेशन यहाँ यूज़ करने के लिए आप क्या करेंगे? 5x को लिखेंगे इधर प्लस, सॉरी ये माइनस है, तो माइनस 5y इक्वल टू 72। तो यहाँ आप ऑब्जर्व करोगे कि x के कोफिशिएंट भी सेम आ रहे हैं और y के कोफिशिएंट भी आपके सेम आ रहे हैं। अगर आप x के कोफिशिएंट के साइन देखोगे तो यहाँ पर भी प्लस साइन है और यहाँ पर भी प्लस साइन है, और कैंसिल तब होते हैं जब साइन अपोजिट हो, लेकिन ये अपोजिट साइन नहीं है। अब y के कोफिशिएंट में अगर देखें तो यहाँ पर 5 का ये जो y का कोफिशिएंट है वो प्लस का 5 है, और इधर y का कोफिशिएंट माइनस का 5 है, तो ये अपोजिट साइन के हैं, तो आप इन्हें कैंसिल कर सकते हो। और ये हमने इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया है? ऐड कर दिया है। इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या करा है? ऐड, क्योंकि हमने यहाँ पर किसी भी टर्म का साइन चेंज नहीं करा। अगर हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करते जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में करा था, तो यहाँ पर आपके सबके नीचे वाले नंबर्स के साइन क्या होते? चेंज हो जाते हैं। प्लस का 5x माइनस बनता, माइनस का 5y प्लस का बनता, और ये प्लस का 72 माइनस का बनता। बट यहाँ हम ऐड कर रहे हैं, इसलिए नीचे वाले एलिमेंट्स के साइन चेंज नहीं करें हमने। अब आप इनको ऐड करेंगे, क्योंकि ऐड करना है दोनों इक्वेशन को, तो 5x प्लस 5x हो जाएगा 10x, 250 प्लस 72 करेंगे तो ये बनेगा 322। तो x का आंसर 322 डिवाइडेड बाय 10, और आंसर आ जाएगा आपका 32.2। ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ x। अब आप y भी फाइंड करेंगे, तो y फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है? ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 50। x की वैल्यू डालेंगे 32.2 प्लस y इक्वल टू 50, तो y इक्वल टू 50 माइनस 32.2। तो आप इन्हें जब माइनस करेंगे
50.0, 32.2, तो 10 माइनस 2 8, 9, 4, 7, 17.8 इज द आंसर ऑफ y। तो x का आंसर आया है 32.2 और y का आंसर आया है 17.8। फाइंड क्या करना था आपको क्वेश्चन में? फाइंड द नंबर्स, और नंबर्स आपके हैं फर्स्ट नंबर इज x जिसका आंसर 32.2, सेकेंड नंबर है आपका y जिसका आंसर है 17.8। सो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4। नाउ ऑल ऑफ यू सी क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन। टू नंबर्स आर इन द रेशो 4:5। कौन से टू नंबर्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और लास्ट में लिखा भी है कि आपको फाइंड द नंबर्स, आपको नंबर्स फाइंड करने हैं। तो टू नंबर्स नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। लेट फर्स्ट नंबर इज x, सेकेंड नंबर मान लेते हैं आपका y। क्वेश्चन में बोला है टू नंबर्स का रेशो 4:5 है। तो फर्स्ट नंबर, रेशो का मतलब होता है अपॉन, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 4/5। फर्स्ट नंबर x पुट करेंगे, सेकेंड नंबर y पुट करेंगे, तो x अपॉन y इज इक्वल टू 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू एक्स 5x, 4 इंटू वाई 4y। ये 4y हम लेफ्ट हैंड में लाएंगे तो ये माइनस का 4y हो जाएगा, तो ये होगा 5x माइनस 4y इक्वल टू 0। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ 30 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर देन रेशो बिकम 1:2। वो कह रहा है कि अगर आप 30 सब्ट्रैक्ट करोगे दोनों में से, यानी फर्स्ट नंबर x था तो फर्स्ट नंबर आप क्या लो 30 सब्ट्रैक्ट x माइनस 30, सेकेंड नंबर आपका y था तो आप इसमें भी सब्ट्रैक्ट कर दो 30, क्योंकि क्वेश्चन बोला है 30 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, दोनों में से 30 माइनस करेंगे तो रेशो बनेगा 1/2। तो रेशो किसका? फर्स्ट नंबर अपॉन सेकेंड नंबर, 1/2 आएगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। फर्स्ट नंबर क्या है x माइनस 30 अपॉन सेकेंड नंबर क्या है y माइनस 30 इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 2 की मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे, तो 2 ब्रैकेट x माइनस 30 इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आंसर यही आएगा y माइनस 30। नेक्स्ट है 2 की मल्टीप्लाई दोनों से करनी है तो 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 इंटू 30 60 इक्वल टू y माइनस 30। नेक्स्ट है 2x एज इट इज प्लस y इधर लाएंगे तो माइनस का y हो जाएगा, माइनस का 60 इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 60, और माइनस 30 ऑलरेडी इधर है आपका, तो ये इक्वेशन होगी 2x माइनस y इक्वल टू 30। इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई हैं, ये और ये। अब आप इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड लगाएंगे। x का कोफिशिएंट 5 है, x का कोफिशिएंट 2 है, और 5 और 2 का एलसीएम लिया जाए तो 10 आता है। दैट मीन्स आपको दोनों में क्या बनाना है 10 बनाना है। तो 5x को अगर आपको 10 बनाना पड़ेगा तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड सेकेंड इक्वेशन में अगर आपको x का कोफिशिएंट 10 बनाना है, क्योंकि एलसीएम 10 आया था, तो x का कोफिशिएंट अगर आप 10 बनाएंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 5 से करनी पड़ेगी। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाय 5। तो फर्स्ट इक्वेशन की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और सेकेंड इक्वेशन की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे। अब नेक्स्ट है फर्स्ट की 2 से करनी है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जा 10x माइनस 4y की 2 से करेंगे तो 8y इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट इक्वेशन की 2 से हो चुकी है, सेकंड इक्वेशन की 5 से करनी है तो सेकंड की 5 से करते हैं, 5 2 जा 10x माइनस 5, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1 है, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 1y से तो बन जाएगा 5y इक्वल टू 5 किस से करेंगे तो बन जाएगा 150।
अब आपको कोफिशिएंट सेम मिल रहे हैं, x का कोफिशिएंट +10, x का कोफिशिएंट +10, लेकिन ये कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि इनके साइन कैसे हैं, सेम साइन है। तो अपोजिट साइन करने के लिए आप दोनों इक्वेशंस को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट का रूल है आप साइन चेंज करोगे, प्लस का 10 है माइनस बन जाएगा, माइनस का 5 है तो प्लस बनेगा, प्लस का 150 है तो माइनस का 150 बनेगा। 10x प्लस का और ये 10x माइनस का कैंसिल होंगे, माइनस का 8y और ये माइनस का 5 था लेकिन अब ये माइनस का नहीं है, अब ये प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस, इन्हें माइनस करेंगे और साइन ग्रेटर वाले का लगाएंगे, ग्रेटर 8 है माइनस साइन, और यहाँ ऑलरेडी माइनस का 150 है, साइन चेंज हो चुका है तो माइनस यूज़ करेंगे। अब -3 और y के बीच में यहाँ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब आपको मल्टीप्लाई लेना है, तो मल्टीप्लाई वाला -3 उधर डिवाइड में आएगा, तो y इक्वल टू -150 डिवाइड -3, माइनस एंड माइनस कैंसिल और y से 150 कैंसिल होगा, 3 से 150 को कैंसिल करेंगे तो 50 आंसर, तो फाइनली y का आंसर आपको क्या मिलेगा, 50। अब ये वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी यहाँ है 5x माइनस 4y इक्वल टू 0, 5x माइनस 4 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 50 इक्वल टू 0, तो 5x माइनस 200 इक्वल टू 0, माइनस 200 उधर जब जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये होगा 5x इक्वल टू प्लस का 200, तो x का आंसर, ये 5 वहाँ डिवाइड में पहुँचेगा तो 5 4 या 20, 40 आ जाएगा आंसर ऑफ x। तो अब आपने फर्स्ट नंबर x माना था तो आप यहाँ लिखोगे कि फर्स्ट नंबर का आंसर x है यानी 40, सेकेंड नंबर आपने माना था y, तो सेकेंड नंबर का आंसर हो जाएगा 50। So this is your final answer of this question number 7. Now see next question, question number 10, 10th question. Question number 10. If the numerator of a fraction is multiplied by 2 and the denominator is increased by 1, it becomes 1. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात कर रहा है कि न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई 2 कर दो और डिनोमिनेटर में इंक्रीज कर दो 1। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है ये तो उसने क्वेश्चन में बोला नहीं है कि न्यूमरेटर की वैल्यू इतनी है और डिनोमिनेटर की वैल्यू इतनी है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आपको मैक्सिमम करना पड़ेगा। मान लेते हैं लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर मान लेते हैं y। अब आप फ्रैक्शन अगर बनाना चाहें तो फ्रैक्शन आपको पता है, फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन का मीनिंग होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर आपको मालूम है x है और डिनोमिनेटर आपको मालूम है y, तो फ्रैक्शन जो है वो x अपॉन y है, ये ओरिजिनल फ्रैक्शन है। अब क्वेश्चन में कहा है अगर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आप फ्रैक्शन में देखेंगे न्यूमरेटर क्या है x, तो वो कह रहा है x की मल्टीप्लाई आप 2 से कर दो, अपॉन में y है, ये y क्या है, ये y एक डिनोमिनेटर है, और वो कह रहा है कि डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, तो इस डिनोमिनेटर में इंक्रीज का मतलब प्लस कर दो 1, तो इसको सॉल्व करके फ्रैक्शन जो आएगा आंसर वो आएगा द फ्रैक्शन बिकम्स 1, तो इसका आंसर सॉल्व करके 1 आएगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो 2 इंटू एक्स हो गया 2x इक्वल टू ये इधर आएगा डिवाइड से वहाँ मल्टीप्लाई में, तो 1 से मल्टीप्लाई होगी यही आंसर आएगा। अब ये प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 इज द फर्स्ट इक्वेशन। क्वेश्चन में नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोला है, हाउ एवर इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 4, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम फ्रैक्शन देखें, ये है फ्रैक्शन, तो वो कह रहा है अगर हम न्यूमरेटर जो कि x है
उसमें इंक्रीज्ड कर दें 4, यानी इसमें प्लस कर दो 4। अपॉन में होता है डिनोमिनेटर जो कि y है, तो वो कह रहा है डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, एंड द डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 2, इसकी आप मल्टीप्लाई 2 से करो, तो ये जो फ्रैक्शन का आंसर इक्वल टू में आएगा वो आएगा, इट बिकम्स 1/2 x + 4 अपॉन y इंटू 2 होता है 2y इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 2 की मल्टीप्लाई दोनों से होगी, तो 2 ब्रैकेट x + 4 इक्वल टू 2y इंटू 1 करेंगे तो 2y बनेगा। नेक्स्ट है 2 इंटू x 2x प्लस 2 इंटू 4 8 इक्वल टू में आपका 2y है, तो 2y लेफ्ट में लाएं और 8 राइट में ले आए, तो 2x माइनस 2y इक्वल टू -8 आपकी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं। 2 इक्वेशंस में अगर आप ध्यान से देखोगे कोफिशिएंट ऑफ x ऑलरेडी आपका सेम है, ये आपको सेम बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी x का कोफिशिएंट 2 और 2 आ रहा है, तो आप दोनों इक्वेशंस में x के कोफिशिएंट की साइन चेक करोगे, x का कोफिशिएंट +2 है, x का कोफिशिएंट +2 है, तो ये तो कैंसिल हो ही नहीं सकते क्योंकि इनके साइन सेम है, अपोजिट साइन होने चाहिए, तो आपको दोनों इक्वेशंस को साइन चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। तो आप ऊपर लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन, नीचे लिखेंगे सेकंड इक्वेशन, और दोनों इक्वेशंस को आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट में आप नीचे वाले इक्वेशन जो लिखी है उसके साइन बदल दोगे, प्लस का 2x माइनस बन जाएगा, माइनस का 2y प्लस का बन जाएगा, माइनस का 8 प्लस का बन जाएगा। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर y के साथ कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पर y के साथ नंबर क्या होगा, 1, तो ये माइनस का 1 है और नीचे प्लस का 2 है, माइनस तो पहले था अब नहीं है, अब तो ये प्लस का 2 हो चुका है, -1 और +2 का आंसर होता है +1y, ये +1 है और ये +8 है, तो ये हो जाएगा 9, तो फाइनली y इक्वल टू 9 वी विल गेट। नाउ दिस y आंसर आपको यहाँ पुट करना है इक्वेशन 1 में, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है 2x माइनस y इक्वल टू 1, 2x माइनस 9 इक्वल टू 1, -9 उधर आएगा, तो 2x इज इक्वल टू 1 + 9, तो 2x का आंसर 10, तो फाइनली x का आंसर 10 डिवाइडेड बाय 2 जो कि क्या आ जाएगा आपका 5। तो आपको x में मिल गया और y में मिल गया। क्वेश्चन में पढ़ते हैं फाइंड क्या करना था, आपको फाइंड करना था फ्रैक्शन, और आप फ्रैक्शन देखोगे तो फ्रैक्शन तो x/y है, तो आप फाइनली क्या लिख दोगे आंसर कि फ्रैक्शन का आंसर x/y है, जिसका मीनिंग है 5/9। तो फाइनल आंसर आपका फ्रैक्शन का क्या बन जाता है, 5/9। सो लाइक दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 10th। नाउ ऑल ऑफ यू सी क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन। The sum of digits of a 2-digit number is 5। 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 डिजिट का नंबर सपोज 53 लिया, ये 2 डिजिट का नंबर है, इसमें एक तो 5 है डिजिट और एक है 3 डिजिट। ये जो डिजिट होती है इसे हम बोलते हैं वंस प्लेस डिजिट, और इसे हम क्या बोलते हैं, टेंस प्लेस डिजिट। वंस, टेंस, 100, 1000 इंडियन सिस्टम आपने पढ़ा है, तो ये वंस प्लेस डिजिट का दूसरा नेम होता है वंस प्लेस, और इसे हम यूनिट प्लेस भी कहते हैं। दिस इज द वंस प्लेस और यूनिट प्लेस, और ये टेंस प्लेस। तो 53 अगर आपको बनाना होता है तो 53 बनाने के लिए आप 5 × 10 + 3 करोगे, ये 5 की मल्टीप्लाई 10 से करके उसमें 3 को ऐड कर देंगे, तो 50 + 3 = 53 बन जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि 2 डिजिट नंबर बनाने के लिए जो फॉर्मूला होता है 2 डिजिट नंबर का, 2 डिजिट नंबर का जो फॉर्मूला होता है उसमें हम टेंस प्लेस की मल्टीप्लाई 10 से करते हैं, टेंस प्लेस डिजिट
मल्टीप्लाई 10 प्लस करना होता है यूनिट प्लेस डिजिट को। आप कोई सा भी एग्जाम्पल ट्राई करके देख लीजिए, यही फॉर्मूला यूज होगा सब में। मैंने 53 लिया था, तो 53 का मतलब 10 की मल्टीप्लाई 10 प्लेस वाले डिजिट से करनी है, तो 10 मल्टीप्लाई 5 होगा जो कि 50 होगा, और उसमें यूनिट प्लेस डिजिट को जोड़ देना है। और कोई एग्जाम्पल नहीं है, सपोज करो 75 लिया, 75 बनाने के लिए ये 10 प्लेस है, तो फॉर्मूला कहता है कि 10 की मल्टीप्लाई 10 प्लेस से करो आप, और उसमें ऐड कर दो यूनिट प्लेस को, तो आपका आंसर यही आएगा 2 डिजिट का। चेक करके देख लो, 10 × 7 होता है 70, उस 70 में 5 को जोड़ा जाए तो 75 हो जाता है। तो 2 डिजिट नंबर बनाने का फॉर्मूला 10 की मल्टीप्लाई 10 प्लेस से, और उसमें ऐड करना है यूनिट प्लेस। तो ये फॉर्मूला यहाँ यूज होगा क्वेश्चन नंबर 12 में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एज्यूम करेंगे लेट द डिजिट एट 10th प्लेस इज x, और फिर एज्यूम करेंगे डिजिट एट यूनिट प्लेस, डिजिट एट यूनिट प्लेस इज y, और इसके बाद फॉर्मूला लिखना है आपको 2 डिजिट नंबर का फॉर्मूला। 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 10 की मल्टीप्लाई 10th प्लेस डिजिट प्लस यूनिट प्लेस डिजिट। तो 10 × 10th प्लेस x है और यूनिट प्लेस y है, तो 2 डिजिट का नंबर बनेगा 10x + y। तो ये तो हमने एज्यूम करके बनाया है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, द सम ऑफ द डिजिट्स इज 5। कितनी डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। जब 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन है तो डिजिट्स भी 2 हैं, एक है 10th प्लेस डिजिट और यूनिट प्लेस डिजिट। तो दोनों का सम बोला है क्वेश्चन में 5 है, तो सम का मतलब होता है प्लस, किस किस को प्लस करना है, 10th प्लेस डिजिट और यूनिट प्लेस डिजिट, दोनों का सम 5। ऐसा क्वेश्चन में कहा है द सम ऑफ द डिजिट्स इज 5, जिसमें 10th प्लेस का आंसर x, यूनिट प्लेस का आंसर y, तो ये बन जाएगा आपका x + y = 5, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट सेंटेंस, if the digits are reversed the number is reduced by 27। वो कह रहा है अगर आप डिजिट्स को रिवर्स कर दो, if the digits are reversed, ये हेडिंग है तो इसे अंडरलाइन करेंगे। तो जब हम डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं, डिजिट्स को रिवर्स करने का मतलब है 10th प्लेस डिजिट की हटाकर आप यूनिट प्लेस रख दोगे, और यूनिट प्लेस डिजिट की जगह आप 10th प्लेस डिजिट को रख दोगे। तो जो 2 डिजिट का न्यू नंबर बनेगा, न्यू नंबर ऑफ 2 डिजिट, यहाँ पर हमने 2 डिजिट का जो नंबर लिखा था ये कौन सा था, ये ओरिजिनल नंबर था, ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये तो ओरिजिनल नंबर है। लेकिन अब हम डिजिट्स को क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। रिवर्स का मतलब होता है जहाँ 10th प्लेस डिजिट थी वहाँ पर आप यूनिट प्लेस डिजिट रख दो, और जहाँ यूनिट प्लेस डिजिट थी वहाँ 10th प्लेस डिजिट रख दो। तो क्या होगा, जो न्यू नंबर बनेगा 2 डिजिट का, इन्होंने बोला है इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड द नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 27। तो जब डिजिट रिवर्स करेंगे तो 2 डिजिट का जो नंबर आएगा वो कम आएगा 27। तो हमने माइनस करना है 27। अब किस में कम करना है, जो पहले नंबर था 2 डिजिट का उसमें 27 कम हो जाएगा। तो पहले कौन सा नंबर था, ये ओरिजिनल नंबर था, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ओरिजिनल नंबर में से 27 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ये काम कब होगा, जब हम डिजिट को रिवर्स कर रहे हैं। तो व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स, तो न्यू नंबर जो है 2 डिजिट का वो ओरिजिनल नंबर से रिड्यूस हो गया है 27। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन कह रहा है। अब 2 डिजिट का नंबर बनेगा क्या एक्चुअल में, फॉर्मूला होता है 2 डिजिट नंबर का 10 की मल्टीप्लाई 10 प्लेस से की जाती है और उसमें यूनिट प्लेस ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कह रहा था कि डिजिट को आप रिवर्स कर रहे हो, तो डिजिट को रिवर्स करने का मतलब है जहाँ 10 प्लेस है वहाँ यूनिट प्लेस लिख दो, और जहाँ यूनिट प्लेस है वहाँ 10 प्लेस लिख दो।
तो न्यू नंबर के नीचे आप फॉर्मूला जो लगाओगे 10 की मल्टीप्लाई यूनिट प्लेस से करोगे और उसमें ऐड करोगे टेंस प्लेस को। ये फॉर्मूला है। एक्चुअल फार्मूला, ओरिजिनल फार्मूला तो ये होता है, लेकिन जब हम डिजिट्स को रिवर्स कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, तो न्यू नंबर का जो फार्मूला बनेगा वो इससे थोड़ा चेंज बनेगा। 10 मल्टीप्लाई इसको हटाकर यूनिट प्लेस प्लस टेंस प्लेस, तो ये न्यू नंबर के नीचे हमने ये न्यू फार्मूला यूज करा। ओरिजिनल नंबर का आंसर यहाँ निकाला हुआ है -27 एज इट इज लिखेंगे। 10 मल्टीप्लाई यूनिट प्लेस y प्लस टेंस प्लेस x, 10x प्लस y माइनस 27, 10 इंटू वाई 10y प्लस x इक्वल टू 10x प्लस y माइनस 27। नेक्स्ट है 10y में से इस y को माइनस करना है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो प्लस का x एज इट इज रहेगा और ये प्लस का 10x उधर आके माइनस का 10x इक्वल टू में रह जाएगा माइनस का 27। नेक्स्ट है ये प्लस का x और ये माइनस का 10x, ये कितने x हैं? ये 1x है। प्लस 1 माइनस 10 तो आंसर बनेगा -9x। अब y वाले करते हैं, प्लस का 10y और ये माइनस का 1y है, तो 10y माइनस 1y होगा प्लस का 9y इक्वल टू माइनस का 27। यहाँ पर लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड पे जितने भी नंबर्स लिखे हैं आप ऑब्जर्व करोगे वो सारे 9 के टेबल से डिविजिबल हैं। तो आप इस इक्वेशन को 9 से डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ क्या लिखना है? डिवाइडिंग बाय 9 ऑन बोथ साइड। डिवाइडिंग बाय 9 और बोथ द साइड्स, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 1x प्लस 9 से जब डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1y इक्वल टू 9 से जब डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 3। नेक्स्ट स्टेप, ये आप इक्वेशन मान लो, दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी यहाँ है, इसमें x और y के साथ कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर आप नंबर्स क्या लोगे? 1। तो कोफिशिएंट सेम है या नहीं वो चेक करते हैं। x का कोफिशिएंट 1, इधर भी x का कोफिशिएंट 1 है लेकिन साइन माइनस का है, नो प्रॉब्लम। इनको अगर कट करना होता है कोफिशिएंट, सेम कोफिशिएंट को, तो साइन उल्टे ही होने चाहिए। तो ये ऑटोमेटिकली सेम कोफिशिएंट बने हुए हैं और साइन उल्टे भी आ रहे हैं, तो ऐसे में आपको साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों इक्वेशंस को आप क्या करोगे? एडिंग करोगे। तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऊपर लिखो 1x प्लस 1y इक्वल टू 5, सेकेंड इक्वेशन आप नीचे लिखोगे 1x प्लस 1y इक्वल टू -3, और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है क्योंकि हमें साइन चेंज नहीं करने, इसलिए हम इन्हें ऐड कर रहे हैं। प्लस का 1x माइनस का 1x कटेगा, 1y प्लस 1y बन जाएगा 2y इक्वल टू, इन्हें जब ऐड करोगे तो एक में प्लस साइन है और एक में माइनस साइन है, तो सॉल्व करके 2 बनेगा, तो फाइनली y का आंसर 1 आ जाएगा। अब ये y का आंसर आप इक्वेशन 1 में पुट करोगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब आप पुट करोगे 1x प्लस 1 मल्टीप्लाई y को हटा के 1 डालोगे, तो 1x प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 ये हो जाएगा 1x प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू में 5 है, तो ये हो जाएगा 1x प्लस 1 इक्वल टू 5, तो 1x इक्वल टू 5 माइनस 1, तो x का आंसर 4 आ जाएगा। तो फाइनली x और y दोनों के आंसर आ गए हैं। अब क्वेश्चन में आपको फाइंड क्या करना था वो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला था फाइंड द नंबर, आपको नंबर फाइंड करना है। अब नंबर तो ये है ओरिजिनल, ये न्यू नंबर नहीं लेने, हमें लेना है ओरिजिनल वाला नंबर। तो ओरिजिनल नंबर फाइंड करने के लिए ऑलरेडी हमने यहाँ वैल्यू ओरिजिनल नंबर की फाइंड करी हुई है 10x प्लस y। आप इसमें सिंपल x और y की वैल्यू पुट करोगे, 10 इंटू एक्स प्लस वाई 40 प्लस 1, फाइनल आंसर आ जाएगा 2 डिजिट नंबर का 41। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस
क्वेश्चन नंबर 12. Now all of you see question number 15. 15th question. 2-digit number is such that the 10th digit exceed twice the unit digit by 2. 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन है तो सेम वर्क करना है जैसे आपको प्रीवियस क्वेश्चन में सिखाया था. सबसे पहले लेट टेंस प्लेस डिजिट मान लेते हैं x है, यूनिट प्लेस डिजिट को मान लेते हैं y है, और इसके बाद ओरिजिनल नंबर में फाइंड करेंगे 2 डिजिट वाला. ओरिजिनल नंबर फॉर्मूला होता है 10 की मल्टीप्लाई टेंस प्लेस से करते हैं और प्लस यूनिट प्लेस से, तो 10 इंटू एक्स प्लस 1. तो ये तो ओरिजिनल नंबर आ गया है. अब फर्स्ट सेंटेंस में इन्होंने क्या बोला है, ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट 10th डिजिट एक्सीड ट्वाइस द यूनिट डिजिट बाय 2. 10 डिजिट जो है एक्सीड का मतलब बड़ी है, 10th प्लेस डिजिट एक्सीड का मतलब लार्जर है. किससे लार्जर है, ट्वाइस द यूनिट प्लेस डिजिट. ट्वाइस का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई किसकी, ट्वाइस किसकी है, यूनिट प्लेस डिजिट की. तो क्वेश्चन में बोला है 10th प्लेस डिजिट बड़ी है इससे, तो बड़ी वाली वैल्यू पहले लिखनी है, स्मॉलर वाली वैल्यू बाद में, और दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है ये इस वाली से बड़ी है. कितनी बड़ी है, ट्वाइस द यूनिट डिजिट बाय 2. तो इक्वल टू में आपको क्या लेना है 2. क्वेश्चन कह रहा है ये वाली डिजिट इस वाली डिजिट से ट्वाइस एक्सीड मीन्स ज़्यादा है, और ये वाली वैल्यू इस वाली से फिर क्या कहलाएगी, ये वाली इस वाली से ट्वाइस 2 क्या है, स्मॉलर है. अगर ये वैल्यू इससे 2 ज़्यादा है तो फिर ये वाली वैल्यू इससे 2 कम होगी, यानी दोनों का डिफरेंस 2 का है, इसलिए डिफरेंस इक्वल टू 2 लिया है. लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू इक्वल टू 2. वैल्यू डालेंगे x माइनस 2y इक्वल टू 2. इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट सेंटेंस, नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट. इंटरचेंज वर्ड आ रहा है तो आपको हेडिंग लिखना है व्हेन द डिजिट्स आर इंटरचेंज. जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था, डिजिट्स आर इंटरचेंज का मतलब जहाँ 10 प्लेस डिजिट है वहाँ यूनिट प्लेस हो जाएगी, और जहाँ यूनिट प्लेस डिजिट है वहाँ 10 प्लेस हो जाएगी. तो व्हेन द डिजिट्स आर इंटरचेंज द डिजिट इज 5 मोर देन 3 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट. क्या बोला इन्होंने, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 5 मोर. जो नंबर आपने पाया, ऑब्टेन्ड मीन्स पाया, जो नंबर आपने पाया डिजिट्स को इंटरचेंज करके, तो आपने डिजिट्स को इंटरचेंज करके कौन सा नंबर पाया, अभी तक हमने फाइंड नहीं करा, फाइंड कर लेते हैं. न्यू नंबर फॉर्मूला हो जाएगा 10 की मल्टीप्लाई यूनिट प्लेस से प्लस 10th प्लेस. मैंने फार्मूला इंटर बदल दिया है, फॉर एक्चुअल फार्मूला ये है, लेकिन मैंने थोड़ा सा फार्मूला बदल दिया, 10 प्लेस की जगह यूनिट प्लेस और यूनिट प्लेस की जगह 10 प्लेस. तो 10 इंटू यूनिट प्लेस y है प्लस x. तो न्यू नंबर जो बन रहा है, न्यू नंबर बन रहा है 10y प्लस x. तो वो कह रहा है जो नंबर आपने पाया है डिजिट को पलट कर, यानी कि ये नंबर जो हमने पाया, ये नंबर 5 ज़्यादा है 3 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट. तो जब ये वाली वैल्यू 5 ज़्यादा है तो आप क्या लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो न्यू नंबर है, न्यू नंबर इज का मतलब इक्वल टू 5 मोर. 5 मोर के लिए आप प्लस 5 कर दो, थ्राइस द सम ऑफ डिजिट्स. क्वेश्चन में कहा था न्यू नंबर जो है वो 5 मोर है. किससे 5 मोर है, 3 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट. थ्राइस मीन्स 3 मल्टीप्लाई. नाउ न्यू नंबर वैल्यू, न्यू नंबर आपने यहाँ फाइंड करा है 10y प्लस x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई सम ऑफ डिजिट्स. 2 ही डिजिट्स हैं 10 प्लेस और यूनिट प्लेस, इनका सम लेंगे x प्लस y प्लस 5. अब 3 की मल्टीप्लाई दोनों से करनी है, तो 10y प्लस x इक्वल टू 3x प्लस 3y प्लस 5. नेक्स्ट है x और y लेफ्ट हैंड पे करेंगे, तो 10y प्लस x माइनस का 3x माइनस का 3y इक्वल टू 5. तो माइनस का 3x और प्लस का 1x सॉल्व करके क्या बन जाएगा, माइनस का 2x
-3y और प्लस 10y बन जाएगा प्लस 7y इक्वल टू 5। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 7। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई हैं। x का कोफिशिएंट सेम बनाएंगे दोनों में। यहाँ पर x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, 1x है और वहाँ पर माइनस का 2x है, 2 आ रहा है। तो इस फुल इक्वेशन की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। तो जब आप इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो ये बन जाएगी 2x माइनस 4y इक्वल टू 4। तो ये इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से आई है, तो फर्स्ट को अब आप यूज़ नहीं करोगे, अब आप सेकंड को यूज़ करोगे। सेकंड में आपका ऑलरेडी कोफिशिएंट जो है वो सेम बना हुआ है x का, तो आपको उसको डायरेक्ट नोट करना है नीचे, -2x प्लस 7y इक्वल टू 5। इसमें आपके साइन x के कोफिशिएंट के ऑलरेडी अपोजिट है, तो आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो साइन चेंज नहीं होंगे, ये कट जाएगा, -4 और प्लस 7 हो जाएगा प्लस का 3y और 5 प्लस 4 हो जाएगा 9। तो फाइनली y इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब ये वैल्यू पुट करनी है आपको, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है आपकी x माइनस 2y इक्वल टू 2, इसमें y 3 डालेंगे तो x माइनस 6 इक्वल टू 2, -6 उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 2। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर ऑफ x 8। अब फाइंड क्या करना है आपने, क्वेश्चन में बोला है फाइंड द 2 डिजिट नंबर, आपको 2 डिजिट का नंबर फाइंड करना है। तो आप लिखेंगे यार 2 डिजिट नंबर ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं हम। 2 डिजिट नंबर, कौन सा 2 डिजिट नंबर, जो ओरिजिनल वाला है 10x प्लस y है, वैल्यू पुट करनी है 10 इंटू 8 प्लस y की वैल्यू 3, 10 इंटू 8 80 प्लस 3। सो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 2 डिजिट नंबर का 83। सो लाइक दिस यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन नंबर 50। So now rest of the parts you have to practice by yourself. In the next video I will explain you next exercise.